So in this video we are going to see all the important ocean currents. First we have to see some basics. उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना आगे. सबसे पहले दो कॉन्सेप्ट हमको ध्यान रखना है. एक तो जैसे ही इक्वेटर है ये हमारा 0 डिग्री, इसके ऊपर को बोला गया नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और नीचे को साउदर्न हेमिस्फेयर. तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर की अगर बात करें हम लोग, तो अगर हम लोग इक्वेटर से पोल की तरफ मूव करें या फिर पोल से इक्वेटर की तरफ मूव करेंगे, जो विंड या फिर ओशन करंट का जो डायरेक्शन है वो हमारा हो जाएगा राइट हैंड साइड में मूव कर जाएगा यहाँ से. तो पहला तो ये हो गया. सिमिलरली साउदर्न हेमिस्फेयर की अगर बात करें हम लोग, तो या तो इक्वेटर से हम लोग पोल की तरफ मूव करें या फिर पोल से इक्वेटर की तरफ, इसमें जो हमारा मूवमेंट होगा ओशन करंट या फिर विंड का वो हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में. लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ से ये मूव कर जाएगा. पहला तो ये. दूसरा क्या है, दूसरा हमको ध्यान रखना है कि मान लीजिए कि ये क्या ये इक्वेटर है हमारा. तो इक्वेटर में नॉर्दर्न हेमिस्फेयर की अगर बात करें हम लोग, तो इसमें जो विंड या फिर करंट ओशन करंट का जो डायरेक्शन है वो हमारा होगा क्लॉकवाइज और रोटेशन जो होगा वो. और साउदर्न हेमिस्फेयर की अगर बात करें हम लोग, तो ये हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज या फिर काउंटर क्लॉकवाइज. तो ये दो चीज़ हुआ. सिमिलरली यहाँ पे अगर देखेंगे हम लोग, तो 0 डिग्री ये हमारा इक्वेटर है. 0 से 30 के बीच में अगर बात करें, तो यहाँ पे जो विंड बहेगा या फिर ओशन करंट विंड बहेगा वो हमारा होगा ईस्टर्लीज, ओशन करंट नहीं. और 30 से 60 के बीच में ये होगा वेस्टर्लीज. देन 60 से 90 के बीच में ये होगा हमारा पोलर ईस्टर्लीज. सिमिलरली नीचे में यानी साउदर्न हेमिस्फेयर में पोलर ईस्टर्लीज, देन वेस्टर्लीज, देन ईस्टर्लीज. तो ये हम लोग क्यों देख रहे हैं अभी, ये बेसिकली हम लोग इसलिए देख रहे हैं, ये दोनों ईस्टर्लीज में आपका हो गया. तो यहाँ पर जो करंट होगा इक्वेटर के पास में वो हमारा मूव करेगा ओशन करंट कैसे, वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में, ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में, सॉरी ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में, क्योंकि यहाँ पे है ईस्टर्लीज. तो ये जो हमारा ओशन करंट का जो मूवमेंट होगा वो होगा हमारा ईस्ट टू वेस्ट. तो ये हम लोग बेसिक हुआ हमारा कि पहला तो ये कि कैसे कैसे ये विंड्स वगैरह फ्लो करेगा एज पर लैटिट्यूड. और दूसरा, और ये हो क्यों रहा है ऐसा, ये हो रहा है हमारा अर्थ के रोटेशन के कारण, और इसको हम लोग बोलते हैं कोरियोलिस इफेक्ट. तो कोरियोलिस इफेक्ट के कारण ये जो मूवमेंट है विंड का वो हम लोग को देखने को मिलता है. और दूसरा ये कि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर की अगर बात करें, तो यहाँ पे ओशन करंट ये मूव करेगा ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और साउदर्न हेमिस्फेयर में ये जो ओशन करंट का जो रोटेशन है वो हमारा होगा एंटी क्लॉकवाइज या फिर काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. अब हम लोग आगे मूव करते हैं अपना ओशन करंट को देखेंगे, एक एक ओशन को हम लोग लेकर के, और उसमें जितना भी करंट होगा इंपॉर्टेंट उसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे. सबसे पहले पैसिफिक ओशन में. तो पैसिफिक ओशन में नॉर्थ पैसिफिक की अगर बात करें हम लोग, तो अगर हम लोग यूएसए यानी नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट की अगर बात करें, तो यहाँ पे नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में आपको देखने को मिल जाएगा एक तो कैलिफोर्निया के तट पे कैलिफोर्निया की ठंडी जलधारा. ब्लू कलर से जो इंडिकेट किया गया है वो डिफाइन कर रहा है हमारा कोल्ड करंट को, और रेड कलर से वार्म करंट को. तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा कैलिफोर्निया करंट, जो कि कैलिफोर्निया के तट पे यहाँ पे आपको बहता हुआ दिखाई देगा, और ये इसका नेचर कैसा है, ये है हमारा कोल्ड करंट. देन अलास्का करंट, और अलास्का करंट का नेचर कैसा होगा, ये होगा हमारा वार्म नेचर का. तो नॉर्थ पैसिफिक में ही हम लोग एक और करंट देखने वाले हैं यहाँ पे. तो नॉर्थ पैसिफिक में ही देखेंगे आप यहाँ पे, तो नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट यहाँ पे आपका मूव कर रहा है, जो हम लोग ईस्टर्लीज पीछे में डिफाइन किए थे उसके अकॉर्डिंग. तो इसका मूवमेंट कैसे है, इसका मूवमेंट है ईस्ट टू वेस्ट. तो यहाँ से ये नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट और ये इक्वेटर के पास है, तो ये कैसा नेचर का होगा, ये होगा वार्म नेचर का. ये करंट जो है वो आगे मूव करेगा और ये दो पार्ट में बटेगा. पहला तो एक जापान के ईस्टर्न पोर्शन पे मूव करेगा जिसको बोला गया क्यूरोसियो करंट, और ये है कैसा वार्म नेचर का. देन यही नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट हमारा एक मूव करता है ताइवान से होते हुए जापान के वेस्टर्न कोस्ट को लेकर के, और ये फिर वापस इसमें मर्ज करेगा आके. तो इस करंट को बोला गया शिवसीमा करंट. शिवसीमा करंट. और ये क्यूरोसियो जापान के
ईस्टर्न कोस्ट पे ये बहेगा और वेस्टर्न कोस्ट पे हमारा सुशिमा। देन पोल से यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा एक ये कोल्ड नेचर का करंट है। पोल, चूंकि पोल से ये आ रहा है तो ये है आपका ओयासियो, और ये है कैसा नेचर का, तो ये है कोल्ड नेचर का। यहाँ पे ये दोनों मीट करेगा, यहाँ पे फाइटोप्लैंक्टन यहाँ पे प्रचुर मात्रा में मिलेगा हमको, जो कि हैबिटेट के लिए, मछलियों के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयुक्त होगा और एडेप्टिव नेचर होगा उनका वहाँ पे। तो इस कारण से यहाँ पे आपको जापान के ईस्टर्न कोस्ट पे मछलियों का बहुतायत देखने को मिलेगा। मछलियाँ यहाँ पे प्रचुर मात्रा में मिलती हैं, क्यूरोसियो और ओयासियो जहाँ पे ये मर्ज करेगा एक दूसरे के साथ। देन हम लोग आगे मूव करें तो नॉर्थ पैसिफिक हम लोगों ने देख लिया। देन अब साउथ पैसिफिक की अगर बात करें हम लोग, तो साउथ पैसिफिक में सबसे पहले तो हमको ध्यान रखना है साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट पे पहले हम लोग देखते हैं। तो साउथ अमेरिका के कॉन्टिनेंट के अगर बात करें हम लोग, तो यहाँ पे एक तो वेस्ट विंड ड्रिफ्ट यहाँ पे आपको हर जगह दिखाई देगा। वेस्ट विंड ड्रिफ्ट हर जगह आपको मिलेगा, वेस्ट विंड ड्रिफ्ट। तो यहाँ पे जनरेट होता है एक कोल्ड करंट पेरू के तट पे। तो ये पेरू की ठंडी जलधारा होगा और इसी को बोला जाता है हमबोल्ट करंट। ये आपको दिखाई देगा साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट पे पेरू के कोस्ट के अलोंग। तो ये कैसा नेचर का होगा पेरू करंट, ये हमारा होगा कोल्ड नेचर का। देन आगे मूव करें हम लोग, तो यहाँ पे ब्राजील के तट पे, सॉरी अब अभी हम लोग देखते रहे किसमें, साउथ पैसिफिक का। तो साउथ पैसिफिक में एक तो आपको दिखाई दिया साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में जो वेस्टर्न पोर्शन है इसका, पेरू के अलोंग द कोस्ट आपको देखने को मिलेगा ठंडी जलधारा, कौन सा, पेरू करंट। देन अगला जो हम लोग देखने वाले हैं साउथ पैसिफिक में, यहाँ पे इक्वेटोरियल काउंटर है, देन साउथ इक्वेटोरियल करंट, और इसका भी डायरेक्शन कैसे है, ईस्ट टू वेस्ट। तो ये जनरेट कर रहा है आपका एक वार्म करंट, और ये ऑस्ट्रेलिया के ईस्टर्न कोस्ट पे मूव करेगा और इसको बोला गया ईस्टर्न ऑस्ट्रेलियन करंट। और ये कैसे नेचर का होगा, तो ये होगा वार्म नेचर का। ठीक है, साउथ इक्वेटोरियल से ही जनरेट हुआ हमारा। देन अगला जो करंट हम लोग मूव करेंगे वो है हम लोग के पास, अब अटलांटिक में देखेंगे। तो ये हमारा अटलांटिक ओशन है और यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं। तो नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट हम लोगों ने देखा था, इसका मूवमेंट कैसा होगा, इसका मूवमेंट होगा ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में। और यही करंट, और ये नेचर कैसा होगा इसका, तो ये वार्म नेचर का है, नॉर्थ इक्वेटोरियल वार्म नेचर का। ये करंट मूव करेगा आगे, और ये करंट का एक पोर्शन जो है वो वेस्ट इंडीज के ऊपर से निकल कर चला जाएगा, और दूसरा पोर्शन जो है वो चला जाएगा हमारा फ्लोरिडा से होते हुए वापस निकलेगा ये। तो ये जो पोर्शन जो वेस्ट इंडीज के ऊपर से गया उसको हम लोग बोलते हैं कौन सा, एंटीलीज करंट। एंटीलीज करंट। और ये जो है फ्लोरिडा के तट से जो निकला इसको हम लोग बोलते हैं फ्लोरिडा करंट। ठीक है, ये एंटीलीज है, और ये हमारा फ्लोरिडा करंट। ये दोनों करंट जहां पर मिलेगा, एंटीलीज और ये फ्लोरिडा, तो नॉर्थ इक्वेटोरियल से यहाँ से मूव करेगा ये, तो ये हमारा एंटीलीज है, और ये हमारा एक पोर्शन इसका यहाँ से चला गया और ये फ्लोरिडा से होकर के बाहर निकलेगा। तो ये एंटीलीज और फ्लोरिडा जब मिल करके एक गर्म जलधारा बनाएगा और ये आगे मूव करेगा, और ये हमारा है गल्फ स्ट्रीम। और ये गल्फ स्ट्रीम मूव करेगा आगे की ओर, और यहाँ से पोल से एक ठंडी जलधारा आएगी जिसका नाम है लैब्राडोर करंट, और ये कनाडा के आपको ईस्टर्न कोस्ट पे देखने को मिलेगा। गल्फ स्ट्रीम और लैब्राडोर जहाँ पे मिलता है इसको बोला गया न्यूफाउंडलैंड। और ये न्यूफाउंडलैंड में यहाँ पे इस पोर्शन पे आपको बहुतायत में दिखाई देगा फाइटोप्लैंक्टन। और ये फाइटोप्लैंक्टन जहाँ पे मिलेगा वो मछलियों के लिए उपयुक्त जगह होगा, खूब सारी मछलियाँ यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको न्यूफाउंडलैंड के तट पे। देन आगे हम लोग देखें तो ये जो गल्फ स्ट्रीम और लैब्राडोर जो मिला यहाँ पे न्यूफाउंडलैंड में, यहाँ पे खूब सारी मछलियाँ आपको देखने को मिलेगी। देन
यहाँ पर आगे हम लोग मूव करेंगे और ये जो है आपका नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट यहाँ बनेगा, यही गल्फ स्ट्रीम आगे मूव करेगा। ये दो पार्ट में आगे जाकर बढ़ जाएगा। पहला तो ये नॉर्वे की तरफ चला जाएगा और ये इसको बोला गया नॉर्वेजियन करंट, जो कि वार्म नेचर का होगा, और इसी का एक पोर्शन चला जाएगा साउथ वेस्ट डायरेक्शन में आपका आइसलैंड के पास। तो ये जो पोर्शन है इसको बोला गया, इस यहाँ पर जो करंट फ्लो किया ये स्लाइटली वार्म नेचर का होगा और इसको बोला गया क्या, इरमिंगर करंट। इरमिंगर करंट। देन यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ग्रीनलैंड की ओर से भी ठंडी जलधारा आ रही है और ये ग्रीनलैंड के ईस्टर्न कोस्ट पे। तो ये जो है फाइनली आपका मिलेगा लेब्राडोर से और यहाँ पे ये गल्फ स्ट्रीम से इसका कोलैब होगा। देन नॉर्वेजियन करंट और इरमिंगर करंट ये दोनों आपका किससे जनरेट हुआ, तो ये जनरेट हुआ नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट से। और हम लोगों ने पहले देखा था कि जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में करंट का जो मूवमेंट है और करंट का जो रोटेशन है वो कैसे फ्लो होगा, तो वो होगा क्लॉकवाइज। तो इसको सर्किल भी अपना पूरा करना है। तो एक पोर्शन तो ये चला जाएगा नॉर्वे की तरफ, जो होगा नॉर्वेजियन करंट, जो कि वार्म नेचर का होगा, और एक पोर्शन जो है वो नीचे की तरफ मूव करेगा फिर से, और ये है हमारा कैनरी करंट, जो कि कोल्ड नेचर का होगा। कैनरी करंट अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के नॉर्थ वेस्टर्न पोर्शन पे मूव करेगा और ये कैनरी करंट वापस में जाकर के आपका नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट बनता है, फिर से यही मूवमेंट पूरा करेगा नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट से मिल करके। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे आप देखेंगे नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट जो है यहाँ पे इक्वेटोरियल काउंटर एक जनरेट हो रहा है, जो एक ये बैलेंस करेगा नॉर्थ इक्वेटोरियल और साउथ इक्वेटोरियल को। और ये जो इक्वेटोरियल काउंटर है ये आगे मूव करता है, गुयाना गल्फ है यहाँ पे, और यहाँ पे जनरेट होगा आपका गुयाना करंट। गुयाना करंट जो कि वार्म नेचर का होगा। देन अब हम लोग देख रहे हैं कौन सा, अब हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे साउथ अटलांटिक को। तो वेस्ट विंड ड्रिफ्ट है यहाँ पे हो गया आपका गुयाना करंट। देन यहाँ पे अगर आप मूव देखेंगे तो बेंगुएला करंट निकलता है और ये मूव करता है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के साउथ वेस्टर्न पोर्शन पे, और ये इसका नेचर कैसा होगा, तो ये है कोल्ड नेचर का, कोल्ड नेचर का। तो ये हम लोगों ने देख लिया साउथ अटलांटिक में बेंगुएला करंट, देन आपका ब्राज़ीलियन करंट, और यहाँ पे आपका दिखाई दे रहा था कौन सा, तो यहाँ पे ब्राज़ील के ईस्टर्न कोस्ट पे आपको दिखाई देगा ब्राज़ीलियन करंट, और ये है कैसा, वार्म नेचर का। देन यहाँ पे एक और करंट आपको दिखाई देगा जो कि पोल की तरफ से आएगा, और ये करंट है कौन सा, ये करंट है आपका फॉल्कलैंड करंट, फॉल्कलैंड करंट। तो साउथ अटलांटिक की अगर बात करें हम लोग तो यहाँ पे कौन कौन सा हो गया, तो सबसे पहले इक्वेटोरियल काउंटर से यहाँ जनरेट होगा गुयाना करंट, वार्म नेचर। देन बेंगुएला करंट, ये होगा कोल्ड नेचर का। ब्राज़ीलियन करंट, ब्राज़ील करंट, और ये होगा ब्राज़ील के ईस्टर्न कोस्ट पे आपको देखने को मिलेगा। तो ये कैसा नेचर का है, ये वार्म नेचर का। और यहाँ पे पोल से आएगा फॉल्कलैंड करंट, और इसका नेचर कैसा होगा, ये होगा हमारा कोल्ड नेचर का। तो ये हो गया साउथ अटलांटिक का कंप्लीट करंट। देन हम लोग आगे मूव करते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं इंडियन ओशन में। तो इंडियन ओशन में आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले तो एक नॉर्थ इक्वेटोरियल यहाँ पे जनरेट हो ही रहा है, देन साउथ इक्वेटोरियल यहाँ पे, इक्वेटोरियल काउंटर बीच में, और ये सब कैसा नेचर का है, तो ये सब वार्म नेचर का है। तो इंडियन ओशन में हम लोग देखेंगे तो मेडागास्कर ये है हमारा। तो मेडागास्कर और अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के ईस्टर्न पोर्शन पे आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे एक गर्म जलधारा, ये नॉर्थ इक्वेटोरियल से जनरेट होगा ये, और ये है आपका एगुलहास करंट, और ये कैसा नेचर का है, तो ये है वार्म नेचर का। देन मोजाम्बिक है, मोजाम्बिक के तट पे आपको दिखाई देगा एक गर्म जलधारा, और इसको बोला गया मोजाम्बिक करंट। तो एगुलहास वार्म नेचर का, मोजाम्बिक वार्म नेचर का। वेस्टर्न ये साउदर्न हेमिस्फीयर में हम लोगों ने देखा था कौन सा रोटेशन मूव करेगा ये, तो ये मूव करता है काउंटर क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे मोजाम्बिक वाला ये आगे मूव करेगा, यहाँ पे वेस्ट विंड ड्रिफ्ट है हमारा। तो वेस्ट विंड ड्रिफ्ट ये फर्दर आगे मूव करेगा, और यहाँ पे है ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया का आपका वेस्टर्न कोस्ट है। तो यहाँ पे बेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट हमको देखने को मिलेगा, और इसका जो नेचर है वो होगा कोल्ड नेचर का। तो ये हो गया कोल्ड नेचर का।
तो हम लोगों ने कौन कौन सा करंट देख लिया ईस्टर्न इंडियन ओशन में। सबसे पहले एगोलहास करंट अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के ईस्टर्न पोर्शन पे, देन मोजाम्बिक के पास में मोजाम्बिक करंट वार्म नेचर का ये दोनों। वेस्ट ऑस्ट्रेलियन ये हमारा हो गया कोल्ड नेचर का। देन इसके बाद अगर हम लोग मूव करें तो यहाँ पे ये सब जो करंट है वो हमारा कंप्लीट हो गया। सबसे पहले तो हम लोगों ने पैसिफिक देखा, देन अटलांटिक देखा, और उसके बाद फाइनली हम लोगों ने ख़त्म किया अपना इंडियन ओशन के करंट्स को। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए ये हेल्पफुल होगा, और ओशन वाइज जितना भी इंपॉर्टेंट करंट्स था वो हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। इस तरह के और वीडियोज और अपडेट्स के लिए हमसे जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।